आज वही स्टाइल लेकिन असली इटालियन रेस्टोरेंट में। कल भी इटालियन था लेकिन आज दूसरे वाला इटालियन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा स्पेशल है। वीकेंड है। वीकेंड में क्या स्पेशल बात है वो ये है कि नॉर्वे में जो है वो कल है मदर्स डे और उससे नेक्स्ट डे जो है वो है वैलेंटाइंस डे, जब हम सबसे अपने प्यार मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी तरफ से सब माओं को जो है वो हैप्पी मदर्स डे। अल्लाह सबकी माओं को सेहत और तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। इस दुआ के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मैं शेयर करूँगी कि कैसे मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी दिन आ रहा हो उसको स्पेशल बनाने की, और साथ में बच्चों को जो है किस तरह से मैं इसमें शामिल करती हूँ उनको, और ये सब चीज़ें। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आता है खाना। तो खाने में मैंने क्या किया है कि आज चिकन कोरमा बनाना है, और उसके लिए चिकन मैंने पहले से किया हुआ है मैरिनेट, और साथ में मैं बना रही हूँ चीज़ नान। जी हाँ, पनीर के नान बना रही हूँ और पहली दफ़ा बना रही हूँ। मुझे नहीं पता कैसे बनेंगे, आपके साथ शेयर कर दी हूँ कि ये मेरा पहला जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है। बच्चे जो है वो अभी गए हुए हैं फुरकान के साथ फुटबॉल का मैच खेलने। बहुत सही तैयारी करके, हालांकि बहुत शदीद बारिश हो रही है और बहुत तेज़ हवा है, लेकिन स्टिल उनको बहुत अच्छा लगता है बाहर एक्टिविटी करना। तो वो क्या है, फुटबॉल मैच खेलने। लेकिन एक बेबी मेरे पास है जो कि है सेलिना। अभी वो सोई हुई थी लेकिन मुझे अभी भी उसकी आवाज़ आई है, वो उठ चुकी है। तो जाके उसको लेते हैं। सेलिना उठ गई है जी, मामा मैं उठ गई हूँ। तो अब इसके साथ मुझे सारा खाना बनाना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, है ना सेलिना। मामा और सेलिना मिलके खाना बनाएंगे। हरी मिर्ची काट कर रखी हैं, और ये मेरा है सैलेड। अभी ये अदरक मैंने काटनी है, और ये है हार्ट शेप की बनी हुई चॉकलेट्स जो फरकान में लेकर आए हैं। थैंक यू फरकान। मैं नान की डो जो कि मैंने बनाना सिखाई हुई है, अब इसको वेलने से अच्छी तरह पूरा बड़ा करेंगे, और इसके अंदर मैं फिलिंग करूँगी पनीर की। मेरे पास पहले से ही जो कद्दूकश किया हुआ जो होता है ये पनीर मौजूद था, ये इसके अंदर डालूंगी। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा भी हो जाएगा तो वो इतना मज़ा करने लगेगा। अब इसको सिंपल बंद करके इसका फिर से पेड़ा बना लेंगे, और मैं कोशिश करूँगी ये पनीर निकले नहीं। लगता तो है कि एक्सपेरिमेंट कामयाब हो रहा है। बिल्कुल सही, कुछ टूटा वगैरह नहीं है। अभी इसी को मैंने यहाँ पे पहले से जो है ऑयल से ग्रीस किया हुआ है। इसके बाद आके और इसके ऊपर वही कांटे से सुराख। सारी चीज़ें वही ट्राई करूँगी और फिर बताएंगे कि कैसा बनता है।
ओके, इसमें मैंने लगाए हैं वाइट कलर के जो तेल है वो लगाए हैं, इसके ऊपर कोई तेल नहीं है। तो मैं चेक करना चाहूँगी कि मेरा जो एक्सपेरिमेंट कैसा रहता है। तो साफ नहीं मुझे फ़र्क समझ में आया, क्योंकि अगर मैंने दोनों पर लगा दिया तो मुझे समझ नहीं आएगा मैंने किस पर लगाए। लेकिन अभी इसको ओवन में डालती हूँ। ये खाना बनाते हुए साथ में सरीना मेरे से मज़े से इंजॉय कर रही होती है, खेल रही होती है। ये मैंने आम नाम बनाया था, ये मेरे को सही जिससे जो है वो चिपका नहीं है। लेकिन जब मैंने चीज़ का बनाया था नाम पनीर का, ये देखिए जिससे जो थोड़ा चिपक गया। तो इसके लिए मुझे ये है कि शायद मुझे अगली दफ़ा थोड़ा ज़्यादा तेल लगाना चाहिए। ये देख रहे हैं ये चीज़ बिल में थी, तो मेरा एक्सपेरिमेंट ऐसा गया। लेकिन मैं फिर भी कोशिश जो है वो करती रहूँगी कि मैं इसको और बेहतर बनाऊँ, कुछ करूँ उसका। मेरे ख्याल से यही है कि इसके अंदर ऑयल मुझे और लगाना चाहिए था। आज तक जो भी इन्वेंशंस दुनिया में हुई हैं वो एक्सपेरिमेंट से हुई हैं। एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो कोई नई चीज़ नहीं सीखेंगे। तो इस स्टोरी का मॉरल ये है कि एक्सपेरिमेंट करते जाएं। मेरा एक्सपेरिमेंट हो गया कामयाब, दूसरी टाइम में कामयाब हो गया। ये तो वो साता नान था ना, और ये देखें ये बिल्कुल भी नहीं चिपका। तो इसकी वजह जो है वो जो मैंने जो मेरे ख्याल से वो ये थी कि ये नहीं थी कि मैंने ऑयल कम लगाया था, प्लस ये कि जो पनीर नज़र आएगा ना ऊपर से, जैसे कि जब मैंने ये पेड़ा बनाया था तो ये देख रहे हैं यहाँ से मैंने बंद किया है, तो इसके मतलब यहाँ ऊपर से जो पनीर है वो निकल सकता है। तो आपने जब भी नहीं वो पूरा बना के पराठा, ये जो पनीर का बना के नान, तो आपने क्या करना है कि ये वाली चीज़ है वो ऊपर रखनी है, ये ऐसे ऊपर आए, तो फिर जो है वो पनीर से नहीं चिपकेगा और जो आपका नान है वो ख़राब नहीं होगा। तो ये मैंने किया था, तो मेरी दूसरी टर्न में मैं होगी कामयाब। ये मज़े का कौरमा और साथ में मेरे पनीर नान। जी आप बताएं फ़रकान, चीज़ नान के साथ जो मैंने बनाया है कि चिकन कौरमा में कैसा लगा आपको? साथ में मैंने जो है पिंक कलर की ड्रेन रखी है क्योंकि मदर्स डे है, तो मैंने कहा थोड़ा टच होना चाहिए। अच्छा पूरा टाइम लेके बताएं। It's incredible. तो ये मुझ में आती लोग ऐसे क्यों नहीं बना सकते? इतना अच्छा खाना है, इतना मज़ा है। या आप अगर रेस्टोरेंट खोलें तो आप सुपर हिट है। लेकिन चीज़ नान का एक्सपेरिमेंट कैसा लगा आपको आज? क्योंकि रेस्टोरेंट से होता है, इसमें चीज़ है यार पता नहीं लग रहा आपको? पता नहीं अंदर है इसके अंदर ओ यार अंदर है, ऊपर नहीं, इसके अंदर तो जायका बहुत मजे का आ रहा है, समझ नहीं आ रही थी क्यों। और यार क्रीमी जायका आ रहा है, या क्रीमी आ रहा है क्योंकि ऊपर करते तो वो जो चीज़ था वो साथ जल जाता ना जी, तो इससे इसको कोई फीलिंग के साथ ज़्यादा अच्छा लेकिन मैंने आपको पता पहले टाइम में नहीं हुआ था, दूसरी टाइम में मेरा जो चीज़ नान जो वो अच्छा बना था। पहले में मैंने कहा और नहीं, लेकिन मैं खुश हूँ कि एक्सपेरिमेंट कामयाब गया। बहुत अच्छा। और आपको खाना कैसा लगा? 9 पॉइंट्स। यार मेरे को चिकन कबाब बहुत अच्छा आता है। जी आहिल, आप कितने पॉइंट देंगे? 20। मुझे लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मजे का खाना था। और ये वैलेंटाइंस डे पे फुकान ने मुझे तोहफा दिया है जो कि मुझे बेहद पसंद है। वो ये है कि बर्तनों का स्टैंड जो कि मुझे चाहिए था, उन्होंने मुझे बिल्कुल बताए बगैर जो है मुझे लेकर दिया है। तो थैंक यू सो मच फुकान। और बर्तन के स्टैंड के अलावा फुकान ने मुझे दी ये पानी की बोतल जिसके ऊपर लिखा हुआ है आई लव H2O यानी पानी, और आई लव यू टू फुकान। तो ये बर्तन धोने का स्टैंड धोने का कुछ ऐसा है, इसके ऊपर चाहे गिलास और कप वगैरह आ सकते हैं धोने के बाद, और इस पे प्लेट्स वगैरह धो के आ जाएंगी, और इसमें कोई बॉल वगैरह जो पड़े हों वो धो के मैं यहाँ पर रख सकती हूँ। और यहाँ पे जो है वो स्टैंड है जिसके अंदर मैं चम्मच छुरियाँ वगैरह धो के डाल सकती हूँ।
और इसका ये बहुत अच्छा है जैसे कि अगर नीचे जो है पानी जमा हो जाए, इसको धोना हो तो ये ट्रे निकाल के इसको मैं धो भी सकती हूँ। तो अमेजिंग। दूसरे दिन है और मैंने बनाए हैं पिज़्ज़े और साथ में बच्चों के लिए मैंने बनाए हैं मफिन्स, चॉकलेट मफिन्स। अब ये शाम का टाइम तैयारी हुई है समोसा चाट चटपटी, उसके लिए मैंने चीज़ें बना कर रखी हैं। ये मैंने बना कर रखी है पुदीने और ग्रीन चिली की चटनी, और मैंने प्याज वगैरह और टमाटर, हरी मिर्चें, चाट मसाला, योगर्ट और ये इमली की चटनी। और ये बन रहा है छोलों का सालन, यानी सफ़ेद चने भी जिसे कहते हैं। ये मैं समोसे के ऊपर गरम गरम डालूंगी। और ये एयर फ्रायर में बन रहे हैं मेरे समोसे। ये थी मेरी छोटी सी कोशिश कि मैं इस वीकेंड में जो स्पेशल दिन है यानी मदर्स डे और वैलेंटाइंस डे, उसको स्पेशल बना सकूं। अच्छे अच्छे खाएँ जो फुरकान को, बच्चों को पसंद है, उनको बना के दिए, उन्हें बेहद पसंद आए। और फुरकान ने मुझे बहुत से सरप्राइज भी दिए, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान। और मेरे लिए दुआ है आप सबके लिए कि अल्लाह आपको भी आपके घरों में बहुत सी खुशियाँ दे। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।